हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविल कोड मेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस से कैसा क्वेश्चन रहेगा उसको लेकर के आए हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन आएगा समय, दूरी, चाल से रिलेटेड। तो डिस्टेंस बराबर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिस्टेंस बराबर होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मतलब चाल गुना समय, और चाल गुना समय ये क्या हो गया, दूरी। तो ये तीन चीज़ में कोई भी दो दिया रहेगा और तीसरा आपसे निकालने को कह सकता है। जैसे चाल पूछता तो दूरी बटा समय, समय पूछेगा तो दूरी बटा चाल। कॉन्सेप्ट इतना ही है कि दूरी बराबर चाल गुना समय। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, यूनिट को लेकर के। किलोमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा, स्पीड जो होगा मीटर पर सेकेंड में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ध्यान क्या देखना है कि सारा यूनिट एक में रहे। जैसे दूरी अगर किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा, और अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकेंड में होगा। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो बना लेंगे। तो देखें कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर तो होता है, ये पता है। 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो देखें अगर स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर पर सेकेंड में है और हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो जो भी दिया वो यहाँ लिखेंगे इंटू 18/5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है। जैसे मीटर पर सेकेंड तो और किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसी में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है, तो ट्रेन के लिए भी वही ध्यान देना है। अब देखें, ये रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी किसको किसको पार करती है, तो रेलगाड़ी ट्री को पार करेगा, रेलगाड़ी पोल को पार करेगी, रेलगाड़ी किसी पॉइंट को पार करेगी, रेलगाड़ी किसी मैन को पार करेगी। यही रेलगाड़ी, ये जो रेलगाड़ी है, हो सकता है अदर ट्रेन को पार करे। ये रेलगाड़ी हो सकता है प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ब्रिज पुल को पार करे, टनल यानी सुरंग को पार करे, ऐसा भी हो सकता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा L1, हम ध्यान से समझेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कुछ ना कुछ होगा, वो हमेशा L1, और जिसको पार करे इसकी लंबाई L2। तो यहाँ डिस्टेंस जब भी लेना होगा तो डिस्टेंस लेंगे तो L1 प्लस L2, यानी रेलगाड़ी ट्री को पार करे, पोल को पार करे, पॉइंट को, मैन को, दूसरे ट्रेन को, तो L1 प्लस L2 भी होगा। अब देखना क्या है कि ये L1 तो ठीक है, लेकिन जिसको पार करे इसमें ये ट्री, पोल, पॉइंट और मैन,
इन सब के लिए L2 0 होता है। 1 मीटर से कम हो या लगभग हो तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। यानी अगर रेलगाड़ी ट्री को पार करे तो L1 प्लस 0, रेलगाड़ी पोल को पार करे तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मतलब L1 प्लस 0, पोल को पार करे L1 प्लस 0, रेलगाड़ी किसी पॉइंट को पार करे L1 प्लस 0, रेलगाड़ी मैन को पार करे L1 प्लस 0। तो ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन दूसरा ट्रेन 0 तो नहीं होगा, इंजन 0 नहीं होगा, प्लेटफॉर्म 0 नहीं होगा, ब्रिज 0 नहीं होगा, टनल सुरंग 0 नहीं होगा। तो वैसे केस में, इन सारे केसेस में यहाँ या तो L2 गिवन होगा या नहीं गिवन होगा, तो फाइंड करने को कह सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि डिस्टेंस L1 प्लस L2। अब क्या देखेंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। कई बार दो स्पीड होता है। दो स्पीड मतलब रेलगाड़ी जा रही है और सामने से दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, तो दोनों का स्पीड। रेलगाड़ी जा रही है, एक आदमी या तो उस दिशा में दौड़ रहा है या अपोजिट दिशा में दौड़ के आ रहा है, तो उसका स्पीड। यानी जब दो स्पीड होगा तो या तो x प्लस वाई होगा या x माइनस वाई होगा इंटू टाइम, और ये होगा L1 प्लस L2। डिस्टेंस के लिए L1 और L2 तो होगा ही। अब ध्यान क्या रखना है कि स्पीड, अगर दो स्पीड है, दो स्पीड मतलब केवल अगर रेलगाड़ी जा रही है तब तो x, तब तो झंझट नहीं है। लेकिन रेलगाड़ी जा रही है, कोई और भी जा रहा है या दूसरी गाड़ी भी जा रही है, चाहे एक ही दिशा में जाए या अपोजिट दिशा में जाए, तो अगर अपोजिट है तो x प्लस वाई, और एक ही दिशा में जा रहा है तो x माइनस वाई। हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो वहाँ इसके बारे में और भी डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम्स पे। देखें, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये 100 मीटर है। तो जब ये 100 मीटर है, ये नहीं, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, व्यक्ति को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी का स्पीड मालूम है, और प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय। तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या देखें कि L1 तो होगा ही, और व्यक्ति है तो प्लस 0, और ये बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। फिर ध्यान क्या देना है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, और जो निकालना है वो भी सेकंड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितने से गुना होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। 6 × 30, 6 × 18 यानी 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मीटर है। अब क्वेश्चन बन जाएगा, तो L1 प्लस 0, 0 क्यों हुआ, व्यक्ति को पार कर रहा है, तो स्पीड क्या आया 25/3। टाइम कितना है निकालना है, और L1 गिवन है इंटू टी। L1 कितना है, तो L1 100 है, तो 100 गुना 3/25 बराबर टी, यानी 4 बार में कटा तो टी कितना आएगा, टी आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, टाइम निकालना है, ध्यान देना, तो सीधा डिस्टेंस बाय स्पीड डायरेक्ट निकाल लें। तो डिस्टेंस तो है 100, क्योंकि प्लस 0 मतलब 100 ही रहेगा, और स्पीड आ गया 25/3। तो ये बट्टा 3, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 100 गुना ये ऊपर आएगा 3/25, यानी आंसर 12 सेकेंड। तो बहुत ईजी है,
मैन को पार कर रहा है तो L2 तो 0 होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, बताएं पुल की लंबाई। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर रहा है एक ब्रिज को इन 15 मिनट्स, और बताएं पुल की लंबाई। देखो व्यक्ति पार कर रहा है, तो जब व्यक्ति पार कर रहा है तो मैन तो 0 होता है, तो पुल की लंबाई यानी डिस्टेंस निकाल लें, क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। अब ये देखो मीटर में पूछ रहा है पुल की लंबाई, ये किलोमीटर पर आवर है, तो 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 15 मिनट को लिख सकते हैं 15/60, ये भी आवर। तो कितना हो गया? ये तो किलोमीटर में हो जाएगा, तो 5 से ये 12 कटेगा। अगर हमको मीटर में बदलना है तो 5 गुना ये 1/4 गुना 1000 मीटर, 4 से ये 250 यानी 1250 मीटर। सिंपल था। स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और 15 मिनट। देखो ये आवर है और ये मिनट है, इसको भी आवर में बदल लिया। आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, इसी को मीटर पर सेकेंड में बदल लेते, तो 5 × 5/18 और ये मीटर पर सेकेंड हो जाता। 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं? तो 15 गुना 60, इसको भी सेकेंड में बदल लिए, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1250 मीटर आएगा, यानी आंसर डी। क्लियर है? केवल स्पीड इनटू टाइम, यहाँ 3 ही वेरिएबल है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। कोई भी 2 गिवन होगा, थर्ड आपको फाइंड करना होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अ मैन क्रॉसेस अ रोड 250 मीटर वाइड इन 75 सेकेंड। 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकेंड में पार कर लेता है, उसका गति। अब ध्यान दें, ये मीटर है और ये सेकेंड है। स्पीड निकालना, स्पीड तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस भी 250 है और टाइम किस चीज़ में है? सेकेंड में है। लेकिन देखना क्या है, ये मीटर है, ये सेकेंड है, और हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन पूछ रहा है, तो इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ गया किलोमीटर पर आवर में, तो 25 3 जा 25 10 जा, 5 से ये 2 बार में, 3 से ये 6 बार में, 6 दूना 12 किलोमीटर पर आवर। ये ज़्यादा, केवल ध्यान यूनिट पे रखना है कि मीटर है तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर है तो किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर की लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। किसको पार कर रहा है? एक आदमी को। आदमी क्या होता है? 0। तो रेलगाड़ी की चाल, फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 120 तो है ही, अब मैन 0 होता है तो अब +0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ। अब 10 सेकंड में पार कर रहा है, ये देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो आंसर तो मीटर पर सेकंड में आएगा, कट जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन भी इसी में है, इसलिए किलोमीटर पर आवर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 की गति से चल रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? अब देखिए, लेंथ है और टाइम, ये स्पीड भी है, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, है ना। तो 20 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगा।
अब ये मीटर है और ये मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेकेंड में। तो टाइम बराबर डिस्टेंस यानी 75 डिवाइडेड बाई ये 20 गुना 5 और जो 18 है ऊपर आ जाएगा, कटेगा तो काट दीजिए, 5 से ये 15, 5 चौका 20, 5 दिया 15, 2 दूना 4, 2 से 9, 27/2 यानी 13.5 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? 13.5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड। एक ही रेलगाड़ी दो अलग अलग चीज़ों को पार कर रही है। तो चलने का काम तो रेलगाड़ी का है, जब दो अलग अलग चीज़ों को पार करे तो क्या बराबर होगा? स्पीड बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेंगे स्पीड विल बी सेम, स्पीड विल बी सेम। और यही कॉन्सेप्ट से बनेगा। जब भी देखना कि एक रेलगाड़ी मैन को पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को, या एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को ब्रिज को, एक रेलगाड़ी दो अलग अलग ब्रिज को या टनल को पार करे, तो उन सारे केसेस में स्पीड विल बी सेम। और स्पीड क्या होता है? L1 मतलब रेलगाड़ी प्लस L2 डिवाइडेड बाय पहला टाइम, और ये बराबर होगा फिर वही रेलगाड़ी और दूसरा L3 ले लेंगे बाई T2। तो देखें एक रेलगाड़ी L1 जो है 162 मीटर है, नहीं एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ये L2 है। तो L2 L1 नहीं मालूम, तो L1 प्लस 162 18 सेकेंड लेता है तो बटा 18, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यानी L1 प्लस 120 और इसको पार करने में 15 सेकेंड बटा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L1 आ जाएगा। ठीक है, 3 से ये 6 बार में, 3 से ये 5 बार में, सिंप्लीफाई कर लेंगे 6L1 प्लस 12 छक 72 यानी 720 बराबर 5L1 प्लस 5 दूना 10, 5 31 31, 5 इकाई 5 3 8, इधर आएगा L1 बराबर, ये इधर घटेगा 90, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 90। तो एक रेलगाड़ी दो अलग अलग चीज़ों को, पहला के प्लेटफॉर्म को और दूसरा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार किया। तो L1, ये तो कॉन्सेप्ट था, इसको छोड़ दीजिए। अब L1 प्लस पहला 162 बटा पहला टाइम L1 प्लस 120, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? L1 प्लस L2 होता है। तो L1 तो रेलगाड़ी है और L2 में प्लेटफॉर्म है, पहला प्लेटफॉर्म फिर दूसरा प्लेटफॉर्म, पहला टाइम दूसरा टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 की गति से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय? फिर देखिए ध्यान कहाँ देना है, ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर में है और आंसर सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 90 गुना 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 से ये 5, यानी स्पीड क्या हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड। ये सब पढ़ने के साथ आपको सॉल्व करना है। अब समय निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई स्पीड। L1 कितना है? 120, जिसको पार कर रहा है L2 कितना है? 230, स्पीड कितना है? 25। इसको ऐड करो, 2 और 1 350 बटा 25, कटेगा 25 इकाई 25, 25 चौका 100, 14 बार में 14 सेकेंड। आंसर डी। समझ में आ रहा है? तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं।
दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात, गति मतलब स्पीड है, स्पीड मतलब चाल है, अनुपात मालूम है, उनकी लंबाई का अनुपात भी मालूम है, तो खंबे को पार करने में उनके द्वारा समय का अनुपात, तो समय बराबर तो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस पहला है लंबाई, यानी पहले का होगा 5, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 5 बटा स्पीड है 6, दूसरे का डिस्टेंस है 3 लंबाई और स्पीड है 5, तो यही हो जाएगा टाइम का रेशियो। लेकिन ये फ्रैक्शन में हटाने के लिए 6 और 5 के एलसीएम से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? एलसीएम से। 30, 6 से कटेगा 5 बार में 25, 5 से कटेगा 6 बार में 18, 25 और 18 समय का अनुपात होगा, यानी ऑप्शन सी। आंसर 25 और 18। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्रमशः, यानी फिर दो अलग अलग चीज़ों को पार कर रहा है, व्यक्ति को भी और प्लेटफॉर्म को भी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि क्या सेम होगा? स्पीड सेम होगा। और स्पीड क्या होता है? तो L1 प्लस पहले किसको पार करा? व्यक्ति को, तो व्यक्ति तो 0 डिवाइडेड बाय पहला वाले का टाइम 15 सेकेंड, फिर L1 प्लस 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है 60, और इसको कितने समय में? 30 सेकेंड में। तो ये कह रहा था, और ये चीज़ क्या हो गया? स्पीड। अब ध्यान दें कि ये 15 से कटेगा कितने बार में? 2 बार में। 2 बार L1 बराबर L1 प्लस 60, ये इधर घटेगा, L1 आ गया 60। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा रेल की गति बताएं, मतलब स्पीड बताना, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड निकालना है, तो यहाँ L1 का मान रख दो 60, लेकिन ये मीटर है, और ये 15, ये सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। 15 से ये 4, 18 चौका 72/5, यानी 14.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी। इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे हम लोग, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि L1 प्लस L2 फिर L1 प्लस L3, इससे हमारा अब लेंथ निकालना था। अगर लेंथ निकालना होता तो आंसर यहीं तक आता, लेकिन स्पीड पूछ रहा है, तो इस L1 का मान यहाँ रख देंगे 60/15। साथ ही साथ ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, या क्वेश्चन का डिमांड किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी खंभे को 25 सेकंड में पार करे तो इसकी लंबाई, यानी L1 निकालना है। खंभा तो 0 होता है। अब देखो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा, और इसको 25 सेकंड में, ये तो हमारा हो गया स्पीड। और किससे गुना करना है? टाइम से। तो टाइम कितना है? 25 सेकेंड। 18 से 2 बार में 2 × 10, यानी 250 मीटर। ऑप्शन बी। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा इस पे आप लोग पकड़ बनाएंगे, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको बार बार देखने का काम करेंगे। अब देखो, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात, यानी चाल का अनुपात 6 और 7 है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 जा रही है। 4 घंटा में 364। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड पहले वाले का 6 है, दूसरे वाले का 7 है। और सेकंड का स्पीड,
क्या हो जाएगा 364 बटा 4, डिस्टेंस बाय टाइम कटेगा 91, 91। अब क्या ध्यान देना है कि दूसरे का तो स्पीड निकाल लिया, पहली रेलगाड़ी की गति बताना है, तो दूसरे का यहाँ पे 7 है और ये 91 आया, यानी ऐसे लिखेंगे 7x बराबर 91। तो x कितना होगा 13 होगा। पहले वाले का स्पीड पूछ रहा है 6x, 6 गुना 13, 13 छक 78 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी। पाँच 500 फीट लंबी रेलगाड़ी 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड ले रहा है। L1 मालूम है ये, और L2 भी है ये, और टाइम मालूम है, तो स्पीड तो निकल ही जाएगा। स्पीड बराबर L1 प्लस L2 बाई टाइम। तो 500 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 10, 1200 बटा 10, और ये फीट में था और ये सेकंड में था, 0 0 कट गया, मतलब 120 फीट पर सेकंड, यानी ऑप्शन डी। अब ध्यान दीजिए, ये तो बहुत छोटा सा चीज पूछा कि 90 किलोमीटर पर आवर किसके समान है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 गुना 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड कर देंगे। 18 से कट गया 5, 5 बचे 25 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी। अगला है, बस का गति मालूम है तो बस 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, फिर डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो, बस का गति स्पीड है और बस का टाइम भी है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बट ध्यान क्या देना है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड है, तो 72 गुना 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए और इनटू 5 सेकेंड। 18 से कटेगा 4 बार में 25 चौका 100 मीटर, यानी आंसर ए। यहाँ मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो ये भी बहुत ईजी है। 3 तिहाई 9 1 10 बटा 3 है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 बटा 5 किलोमीटर पर आवर। 5 से ये 2, 3 से ये 6, 6 दूना 12 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग बार बार क्या देख रहे हैं, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, छोटा यूनिट में लाना है, तो 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड छोटा में लाना है, तो ऊपर में छोटा 5 करेंगे, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे कि 5 बटा 18 की 18 बटा 5। तो अगर छोटे में लाना है तो ऊपर छोटा रखेंगे। अब बड़े यूनिट में लाना है, जैसे मीटर पर सेकेंड है और लाना है किलोमीटर पर आवर में, तो जो भी रहेगा उसको 18 बटा 5 किलोमीटर पर आवर से गुना करना हो, तो ये कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्लास में और भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तब तक आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। गुड नाइट।